की बैठक हुई और नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और इन 19 एजेंडों में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कुछ रहा तो वो सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा मिला है। 5% डीए बढ़ा दिया गया है। और क्या कुछ खास रहा ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशु पटना से जुड़े हुए हैं। अंशु, देखिए, सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा दिया गया है और इसके अलावा क्या कुछ नीतीश कैबिनेट की बैठक में खास रहा? सबसे पहले हम ये बता दें, जो एनडीए को जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है बिहार में, उसी प्रकार से एनडीए सरकार पूरी जो है ये कहते मुस्तैदी से राज्य के जो जनता है उसके बारे में सोच रही है। तमाम जो वर्ग के लोग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे जो मतलब रिटायर कर चुके हैं, उनके लिए भी सोच रही है। तो ऐसे में सष्टम केंद्रीय वेतन पेंशन सरकारी सेवकों को जो है 1 जुलाई 2025 से जो 252% था उसको बढ़ा के 257 कर दिया गया है। वहीं पर पंचम केंद्रीय वेतनमान जो था उसको भी मतलब 1 जुलाई 2025 से बढ़ा करके 466% से 474% कर दिया गया। मतलब ये दोनों महंगाई भत्ता है। जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए जो है, या फिर जो मतलब पेंशनधारी है उसके लिए एक बड़ा कह सकते हैं राहत भरी हुई खबर है। जो यदि सब मतलब एनडीए की सरकार बनते ही कहीं न कहीं जो खुशी उनको मिलना था वो खुशी जो है मिल गई है और खुशी जो है उनकी दुगुनी हो गई है। वहीं पर आपको ये पता होगा उदय, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से जो बीएसएफ थे सारण के स्वर्गीय मोहम्मद इम्तियाज, उसके पुत्र की जो है चर्चाएं हो रही थी। कुछ दिन पहले ये बातें सामने आई थी, जो सरकार सूद नहीं ले रही है, लेकिन सरकार अब सूद ले ली है। सरकार जो है मोहम्मद इमदाद राजा को अनुकंपा पर नौकरी दे दी है। कैबिनेट ने ये अप्रूवल भी स्वीकार कर लिया है और इमदाद को जो है अब जो उनके पिता ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, अब इमदाद को बिहार सरकार सरकारी नौकरी देने जा रही है जी। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो टूरिस्ट प्लेस है उसका जो है सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ का आवंटन किया गया है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है उदय, जो विभाग बनाए गए थे वो मतलब आपको 3 विभागों की चर्चा हुई थी। जो बैठक हुआ था उसमें तय हुआ था, जो युवा रोजगार एवं कौशल और उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग, ये 3 विभाग बनाए जाएंगे। कैबिनेट में इसका भी अप्रूवल हो गया है। अब ये 3 विभाग जो है अलग से रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी जो मंत्री या प्रधान सचिव कौन होते हैं, क्या कुछ होता है, ये बात देखने वाली होगी। इस एक है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा है सिविल विमानन विभाग। उसके बाद उधर 3 विभाग का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले था पशु मत्स्य विभाग, सिर्फ ऐसे सिंपल, अब हो गया डेयरी मत्स्य और पशु, मतलब डेयरी मत्स्य पशु तीनों को मिला दिया गया है। उसके बाद दूसरा श्रम संसाधन का नाम बदलकर किया गया है श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण, मतलब जो प्रवास में कर रहे हैं, जो मजदूर प्रवासी मजदूर जिसे कहते हैं हम, उसका भी कल्याण के लिए एक जो है विभाग, इसका मतलब दायरा बढ़ा दिया गया है। और पहले हुआ करता था कला संस्कृति एवं युवा विभाग, अब उसका नाम बदलकर कला संस्कृति विभाग कर दिया गया है। तो ये उदय महत्वपूर्ण है जो हम जानकारी आपको दे रहे थे और ये जानकारी कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं, मतलब कह सकते हैं जिन्होंने एनडीए सरकार को मैंडेट दिया था, जिन्होंने एनडीए को वोट किया था, तमाम लोग अब उसके लिए धीरे धीरे जो है खुशी का एक एक सौगात हम कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। पहले चुनाव से पहले वृद्धा पेंशन बढ़ाई गई थी, चुनाव से पहले बिजली मुफ्त किया गया था 125 यूनिट, चुनाव से पहले जीविका के खाते में जो है 10,000 रुपये गए थे उनको बिजनेस करने के लिए। अब चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी है तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को तमाम लोगों का, तमाम वर्गों का ध्यान है।
जो कहीं जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनके लिए, जो षष्ठम वेतनमान ले रहे हैं उनके लिए, जो पंचम ले रहे थे उनके लिए, तमाम लोगों के लिए महंगाई वेतन जो है, महंगाई वेतन भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है, महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है। और उसी तरह जो विभाग में खास करके कहा जा रहा था, जो मतलब एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, युवाओं कौशल के बारे में सोचे, वह विभाग भी बना दिया गया है। तो ये कह सकते हैं सरकार एक बेहतर ट्रैक पर चल रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जी अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है। 3 नए विभागों का गठन करते हुए 3 विभागों के नाम भी बदले गए हैं। यानी प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन बेहतर तरीके से काम कर सके और विकास जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जा सके। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।